Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. Today we will just look at the daily update of the portfolio as well as जो stocks कल कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे उसको चेक करेंगे हम and we'll look into the fundamentals of also those stocks. So without wasting much time, let's come to the portfolio today. Overall the portfolio is around 33 or 33. पता नहीं क्यों कल म्यूचुअल फंड मैंने बाई कर रखा है around 50,000 then also it is not showing. So hope by today evening it will show. Coming to the today's equity, निफ्टी 50 की पहले हम बात कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ द चार्ट हम ओपन करते हैं बिकॉज इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग. सो लेट्स सी वेयर इट गोज. निफ्टी 50 ओके. कल हम इसकी बात कर रहे थे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म जो बना रहा है यहाँ पे, नॉट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. इट हैज़ बीन 24,322 पे हम थे एज आई कैन सी. ओके 522, सॉरी समवेयर वी आर हेयर जहाँ पे था. आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट. तो फॉर मी दिस इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न. और इसके बाद अगर एक और रेड कैंडल क्लोज होता है तो वी हैव ऑलरेडी मार्क द लेवल ऑफ 23,300 कुछ का फॉर अस. इट वॉज फ्रॉम द टॉप. इफ विल टेक हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लेते हैं एंड इफ विल जस्ट मेक इट from here, we'll just make the depth which we are trying to cover, so it will come around. Okay, so 23,300 के आसपास का एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग. So that is the why I am very bearish on Nifty. वरना I would have averaged or bought some stock. But happy what I am कि Nifty 50 is down by 0.3% and Nifty 500 is down by 0.35%. But then also portfolio is up by 0.2%. So although the market is red, but portfolio is green. That's a good thing. Coming to the daily change, the most profit I will say was in 3% कोलपैल. अब कोलपैल का मैंने पहले ही बना रखा था. इफ यू विल आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वाई समवन इज सो मच बियरिश ऑन कोलपैल, बट फ्रॉम दिस लेवल आई एम नॉट मच बियरिश ऑन कोलपैल. क्योंकि इसलिए आप देखोगे यहाँ पे विल जस्ट गो इनटू द वीकली ऑफ द कोलपैल. और जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ना, इट इज़ एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट फॉर कोलपैल सिंस लास्ट आई वुड से 10 ऑड ईयर्स. ओके, सो यू सी यहाँ पे कोलपैल ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है. फिर सी इन दी पास्ट ऑल्सो दिस 200 डे मूविंग एवरेज हैज एक्टेड एज अ मेजर सपोर्ट. यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था देन इन 2022, देन इन 2023, हियर इन 2020 कोविड के बाद वाला फेज, then again in 2016 it has acted as a support. And coming to the 2009 GFC crisis also 200 day moving average was a support. So again it is a 200 day moving average only, and we can see a good bounce back happening in the coal pal from this level. So just a little update. United Spirit up by 2.3%, ITC up by 2%, Gold Bees Sona up by 1%, Voltas 1%. Yesterday also Voltas was green. Adani Wilmar 1%. So overall the biggest loser in the day were Varun Beverage Limited 2%. मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ it fall more, and I have accumulated only for 59,000, so I have to buy of around 60,000 more. So I request VBL और गिर जाए 2%. Infosys down by 2%, ICICI Prudential down by 1.72%, no issue. Tata Motors down by 1%, and 5 Paisa is down by 1%. Indian Auto it is just 1%, so not bothered unless until ये minus 30-35% नहीं होता, मैं average नहीं करने वाला. So this is the overall portfolio of the equity segment. With this, the overall portfolio has been around 33 only. So now let's come on the stocks which some of the viewers have commented to एनालाइज और चेक की क्या है. सबसे उससे पहले हम एक बार निफ्टी वो देख लेते हैं. एक कोलपैल था. निफ्टी 50 में हमने बात कर लिया कि देर इज़ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड द मार्केट इज़ मोर लाइकली टू फॉल. यू कैन सी हियर निफ्टी 50 में हम अगर डेली बेसिस में आएंगे, इफ यू विल सी ऑन द डेली, बट दिस ओके यू सी निफ्टी 50 एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है. आप यहाँ पे आ जाओ मिड कैप, निफ्टी मिड कैप आप आ जाओगे. It is also forming a proper head and shoulder pattern. Okay, you see small cap, Nifty small cap. I don't know how many are Q और पता नहीं कितने कितने हैं. 50 नहीं है कुछ ऐसा. स्मॉल कैप 50. What is this? हम इसको क्या कहते हैं? निफ्टी
स्मॉल कैप 50 होना तो चाहिए। ओके, स्मॉल कैप 50, ओके हियर इट इज। इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ब्रेकआउट दिया है। पर अगर आप यहीं पे निफ्टी बैंक देखोगे तो आई थिंक निफ्टी बैंक तो ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है हेड एंड शोल्डर का फॉर दी बियरिश पैटर्न। जस्ट ओपन द निफ्टी बैंक और हेयर सी। सो नाउ ओवरऑल पूरे मार्केट में, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, everybody is now bearish on the market. I cannot show you with let's open a cursor. यहाँ पे अगर आप देखोगे इट वी हैव सीन इन दी इंडेक्स मिड कैप पे आपने देखा, स्मॉल कैप में देखा, सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दी निफ्टी बैंक ऑल्सो दिस वॉज दी पैटर्न विच वर फॉर्मिंग। ये उनका ब्रेकआउट कैंडल था। ओके, this was the breakout candle and this candle is the confirmation candle. Now for me the minimum support which I am looking कि अब तो इसको इतना गिरना चाहिए, so not less than this. Okay, so we are hoping for the level it will test 52,500. Let's see अगर हम 52,500 पे एक लेवल भी बना देते हैं, so क्या उसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, विल जस्ट चेक ऑन गोइंग टू दी मोर जूम आउट करेंगे। ओके, सो इट इज़ अ, हाँ वन टाइम इट कैन फॉल, इट इज़ अ गुड सप्लाई डिमांड लेवल, तो यहाँ पे आ सकता है। सो दिस इज़ दी रिगार्डिंग दी इंडेक्स जो आपका है। अगर आप स्टॉक में भी पर्टिकुलर आओगे तो जो सबसे ज़्यादा लॉस में अभी मेरा नेट लॉस बिगेस्ट लूजर वो 5 पैसा है, जिस पे 1% लगा है, हिंदुस्तान जिंक एंड टाटा मोटर्स। बिगेस्ट गेनर जो हैं देन इट इज़ वोल्टास, बजाज ऑटो एंड अदर आर दी म्यूचुअल फंड। नाउ कमिंग टू दिस स्टॉक, अब इंजीनियर इंडिया एक व्यूअर ने कमेंट किया था टू प्लीज़ एनालाइज, आई थिंक नाम क्या उनका, अरुण परमार, इंजीनियर इंडिया कल के वीडियो में कवर कर लेना इंजीनियर इंडिया। अब मैं उससे पहले फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करूं, मैं गया था फंडामेंटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। किसी भी स्टॉक में आप पैसा आपका कभी नहीं फंसेगा अगर ये दिमाग में रहेगा। इंजीनियर इंडिया, पहली बात तो इट वाज गुड बाइंग एट अराउंड 150 एंड सेलिंग एट 250, ये प्योरली टेक्निकल हो गया। पर अगर ये 150 पे आ जाता तो भी मैं बाई नहीं किया होता अगर उस समय मैं स्टॉक को देखता। रीज़न क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कैश फ्लो देखना चाहिए और आपको क्वार्टरली। यू विल सी दैट इन मार्च 25 दे जनरेटेड 109 करोड़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम टाइम पे उसका सेल्स से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जनरेट हुआ था इट वाज 533 करोड़। तो आपने एक बिजनेस से 533 करोड़ बनाए, पर उस पैसे से आप कैश कितना जनरेट कर पाए अपने मार्केट पैसे, अपने क्या कहते हैं बिजनेस को दोबारा रन करने के लिए? केवल 100 करोड़। ओके, चलिए हम रैंडम देखते हैं, हो सकता है इस ईयर में कुछ ऐसा इशू हो। फॉर एग्जांपल वी टेक 2020, या कोविड था, हो सकता है कुछ अलग हो। टेक हियर ओनली मार्च 2024 को देखते हैं। 222 करोड़ उन्होंने कैश फ्लो अपने मार्केट से, अपने बिजनेस से जनरेट किया। उस समय इनका प्रॉफिट कितना था मार्च 2024? 512 करोड़। सो मोटा मोटा दे वर एबल टू जनरेट ओनली 40% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो। ओके, लेट्स सी अनदर। मार्च 2018 का देख लेते हैं, 599 करोड़। ओके, मार्च 2018 में दे जनरेटेड 429 करोड़ एंड हाँ यस, और 599 लेके आए, पता नहीं कहाँ से लेके आए। सो आई वांट टू से कि आप कोई भी बिजनेस एनालाइज करो, अगर उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जितना भी पैसा है उसका एटलीस्ट 70% जो होना चाहिए वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो पैसा 70% से कम है तो या तो पैसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने में कहीं जा रहा है, या फिर मुझे बैलेंस शीट ही पढ़ना पड़ेगा कि वो पैसा गया कहाँ। एक आध क्वार्टर, एक आध साल के लिए चलता है, पर अगर ये कंटिन्यूस फिनोमिना है ना कि ऑपरेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो में एक सिंक नहीं है जो 70% का है, देन इट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। आई विल गिव यू वन गुड एग्जाम्पल एंड वन बैड एग्जाम्पल। आप यहाँ पे अच्छी कंपनियां जो हैं, आईटीसी उठा लो। ओके, यू चेक आईटीसी। ओके, आप प्रॉफिट लॉस में आओगे मार्च 2025, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25,000 करोड़। तो अब मेरे हिसाब से कैश फ्लो 70% कम से कम या आसपास 17,500 करोड़ के आसपास होना चाहिए। सो इट इज 17,627। लेट्स सी अनदर कंपनी, इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस। अब ऐसा नहीं होता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं बात करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आई हैव नॉट सीन दिस कि इट इज अराउंड 39,000 करोड़।
तो आई होप इट इज शुड बी समवेयर अराउंड 27-28,000 करोड़ उसका कैश फ्लो होना चाहिए. It is 35 more much better. Okay. Okay. Let's come any the company आप ले लो, नेस्ले ले लो, any big companies, any good companies. स्मॉल कैप में भी हम देख लेंगे. इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,760 करोड़. तो इसका अगर आप 70% निकालोगे तो अराउंड 3200 करोड़ उसका होना चाहिए कैश फ्लो. सो इट इज़ अराउंड 2900 करोड़, सेम लगभग वहीं पे आसपास. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ गुड बिजनेस रन, कि आप एक बिजनेस रन करते हो, उससे आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हो, दोबारा बिजनेस में लगाते हो. अब मैं आपको एक खराब एग्जांपल देता हूँ. सेंको गोल्ड. अब देखना सेंको गोल्ड में क्या हुआ. यू कैन सी अ कंपनी विच इज जनरेटिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट. 140, 166, 182, 87, 330, 394, 384. गुड. एक अच्छा कंपनी है, आप देख रहे हो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो अच्छी कंपनी है यार. दे हैव एक्सपेंडेड देयर सेल्स ट्रिपल कर लिया है उन्होंने, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लिया. इट सीम्स गुड. अगर आप कैश फ्लो में आओगे ना, तो ये पूरा का पैसा जा कहाँ रहा है आपको पता ही नहीं है. either they have a very high borrowing. Okay, so they are having a borrowing of very high. तो इंटरेस्ट जा रहा होगा इसका 200 करोड़, अगर 10% पे भी लिया होगा, इफ टेकन एट 8% ऑल्सो, तो 180 करोड़ तो आपका एक साल का इंटरेस्ट ही जा रहा है. तो अगर आपने प्रॉफिट कमा भी लिया 290 करोड़, तो 200 करोड़ तो आपने एक्सपेंस, 216 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया, तो 200 करोड़ 180 करोड़ तो आपका इंटरेस्ट ही चला गया. तो आप बिजनेस में क्या लगाओगे. और इसका इम्पैक्ट शेयर पे क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको. One bad market and it will show you the real color. I think Senko Gold यही है. I will check the price. It is showing at 369 और it is at 369. You see stock price कितना गिरा. It fell around 70%. ठीक है. वन बैड मार्केट यहाँ सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ एंड स्टॉक हैज फॉलन अराउंड बॉटम वाज 70%. स्टिल इट इज डाउन बाय मोर देन 50% करंटली ऑल्सो. सो ये होता है कि जब एक खराब बिजनेस, यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछते मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में देखता, मैं मना करता. मतलब फॉर मी आई वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड. पर आप 4 महीने बाद देखते अरे क्या फालतू बात कर रहे थे यार, इतनी अंग्रेजी बता रहे थे कि फंडामेंटल ऐसा ही होता, इट स्टॉक हैज ग्रोन फॉर 400 to 700 करोड़, और आप कहते देखो मैंने रैली मिस कर दिया. पर कहीं आप गलती से यहाँ फंस गए होते ना. तो टुडे इट इज डाउन बाई 50% एंड बॉटम वॉज 70%. आपका 1 लाख लगाया हुआ 30,000 होता, तो वो मैं नहीं देख सकता. इस वजह से मैं ऐसी कंपनी से दूर रहता हूँ जिनका कैश फ्लो ही नहीं जनरेट हो रहा है अपने बिजनेस से. आप कोई भी अच्छी कंपनी देख लो, आप रिलायंस देख लो, बेस्ट कंपनी मतलब लार्जेस्ट बाई मार्केट कैप, आप रिलायंस का खोल के देख लो, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस 1,69,000 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. 17, 17, 34, 51. इट शुड बी अराउंड 1,15,000 करोड़ शुड बी द कैश फ्लो. इट इज 178. Any good company maintains 70% plus minus the cash flow of their operating profit. Any good company. आप शायद निफ्टी 50 का आता भी है या नहीं, आई डोंट नो. निफ्टी 50 पूरी निफ्टी 50 का शो करेगा या नहीं, नॉट अवेयर. निफ्टी 50 इट इज नॉट शोइंग कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ नहीं दिखाता है, सो नॉट अवेयर. बट एनी गुड कंपनी यू विल टेक. HDFC बैंक आप देख लो, पर आई थिंक बैंकिंग में भी दे वुड हैव बी फॉलोइंग. HDFC बैंक देख लो, पर बैंकिंग का यू विल सी हियर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज इन निगेटिव. ये बैंक का दूसरा कंसेप्ट होता है लैंड वाला. इफ यू सी लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ओके, CDSL भी एनालाइज करने के लिए बोला है, CDSL ही चेक कर लेते हैं. वी विल चेक ऑन द CDSL आल्सो. इफ यू विल सी CDSL यू विल कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस. 600 करोड़ का है, तो आई होप एटलीस्ट अराउंड 480 करोड़ के आसपास उनका कैश फ्लो होना चाहिए. इट इज 543 करोड़. एनी गुड बिजनेस फॉलो दिस कंसेप्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द CDSL. Now I am not very bullish on capital market for now. Reason is I will tell you. अगर आप यहाँ पे निफ्टी कैपिटल मार्केट का चार्ट देखोगे, अगर बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिले देन आई कैन बाई. आई कैन ऑल्सो सी अ हेड एंड शोल्डर बेटर इन निफ्टी कैपिटल मार्केट. ओके, अ क्लियर विच हैज गिवन ब्रेकआउट टू एटलीस्ट 3923 से पहले तो मैं सोचने वाला नहीं, और उसके आसपास कोई इसको सपोर्ट दिख भी नहीं रहा है. सो आई बेसिकली होप इट विल गो 3750 for me. Fall of around more 5-6% in the capital market.
सो दैट इज व्हाट आई थिंक, नॉट एनी बाई सेल बाई कि कल जाके आप खरीद रहे हो। तो दैट्स वाई फॉर दी CDSL और एनी कैपिटल मार्केट स्टॉक में भी एंजल वन, वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिलेगा तब देखा जाएगा। इधर आई गेट इट एट 1250, देन आई एम हैप्पी। Okay, same goes with the Angel one. Although V20 is active, but I will buy if it will come around 20. This is the level. Okay, so not before 2100। और बहुत ज़्यादा बेरिश मार्केट भी चला गया तो आई एम होपिंग 20,050, और इससे पहले तो खरीदना नहीं और इससे पहले बेचना नहीं, अपना सिंपल फंडा है। तो सेम गोज विद द CDSL। Coming on the NSDL also, one of the subscriber has commented, so let's look into the NSDL. NSDL is also okay. I think NSDL, BSE it was, not CDSL, Bombay Stock Exchange. Let's check BSE. BSE also, yes, BSE था। So not very much bullish till before 2000। So अभी 100 रुपये और गिर देते तब इस पे सजेस्ट देखा जाएगा कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। So that is how you look into the cash flow statement. Always remember, कैश फ्लो शुड ऑलवेज बी लुक्ड कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप जनरेट कर रहे हो। एनी गुड कंपनी शुड बी एनालाइज्ड बेस्ड ऑन दिस ओनली। So that's all for today. If you are new to the channel, you can subscribe and share with your friends. And you can, if you have any query, you can mail to the mail given in the description box. That's all. Thank you for watching and happy minting money.